नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अभी नहीं बोलेंगे, बात बराबरी में करनी है। क्या राहुल की यात्रा के बीच आरजेडी को भी मिल गया साफ संदेश? राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस बिहार में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से युवाओं और सवर्णों को साधने की कोशिश की है। विहिप के महामंत्री बिहार के गवर्नर से मिले। परांडे बोले, मंदिरों को सरकार नियंत्रण से मुक्त करे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की। उनका कहना है कि जब मस्जिद और चर्च सरकारी नियंत्रण से मुक्त है तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों? मंदिरों को उनकी मूल धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप स्वतंत्र रूप से संचालित होने देना चाहिए। बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, आपदाओं से राहत के लिए मिली 588 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। बिहार को प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार से 588 करोड़ 67,73,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है। इस सहायता राशि से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा। बिहार के अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी आर्थिक सहायता मिली है। महापौर पुत्र के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। उपनगर आयुक्त को गाली देने का आरोप। पटना में महापौर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर उपनगर आयुक्त रामाशीष शरण तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि शिशिर ने 3 अप्रैल को नगर निगम मुख्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में उपनगर आयुक्त को गाली दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शिशिर कुमार ने कहा कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। भीषण गर्मी में अचानक हंसिया लेकर खेत में उतरे जिलाधिकारी, काटा गेहूं। शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने खुद हंसिया थामकर खेतों में गेहूं की कटाई की। भीषण गर्मी के बावजूद जिलाधिकारी ने फसल कटनी का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर फसल के संबंध में जानकारी ली। फसल कटनी प्रयोग के आधार पर उपज दर का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। 20 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती। 4 एकड़ जमीन से कर रहे बंपर कमाई जैमिनी कृष्णा, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, आज क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनकी मेहनत से न केवल वे लाखों की आमदनी कर रहे हैं, बल्कि दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। उनका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गांवों को स्वावलंबी बनाना है। बेदुपुर ब्लॉक में निगरानी टीम ने बोला धावा। म्यूटेशन के एवज में 12,000 की रिश्वत लेते डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार। बिहार न्यूज हाजीपुर जिले में निगरानी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। बेदुपुर प्रखंड में निगरानी दल ने छापेमारी कर रिश्वत लेते डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया। डाटा ऑपरेटर ने दाखिल खारिज के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी और 12,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ ढा गया। इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। सिवान के डीएम की पत्नी को है गाड़ियों का शौक। एसपी ने कराई है इतने लाख की एफडी, जाने कौन है सबसे अमीर। सिवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने अपने और अपने परिवार के एसेट्स का विवरण सार्वजनिक किया है। डीएम के पास 15,000 रुपए नगद और 5 लाख से अधिक की बचत है, जबकि एसपी के पास नकद राशि शून्य है। दोनों के पास चल अचल संपत्ति और आभूषणों का भी ब्यौरा दिया गया है। सही जानकारी नहीं मिलने से रोग बन रहे नासूर, डॉक्टर भी नहीं दे पा रहे मरीजों को समय। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस वर्ष की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इसके साथ ही इस साल मातृ एवं नवजात मृत्यु दर कम करने पर जोर दिया जाएगा। जनसंख्या व डॉक्टरों का अनुपात अधिक होने से सरकारी हों या निजी डॉक्टर मरीजों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इसका नतीजा है कि मरीजों को इलाज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। नीतीश सरकार की सौगात। भोजपुर में एफडीआर टेक्नोलॉजी से बनने जा रही पहली सड़क 3 एनएच से होगी कनेक्ट। शाहपुर से बनाही स्टेशन महुआओं व शिवपुर होते हुए जगदीशपुर तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास सांसद सुदामा प्रसाद और विधायक राहुल तिवारी ने किया। इस सड़क के बन जाने के बाद शाहपुर व बिहिया प्रखंड के लोगों को जगदीशपुर जाने में काफी सहूलियत होगी और समय की भी बचत होगी। सडेडी देचक निर्माण के क्षेत्र में एफडीआर तकनीक से बनने वाली यह जिले की पहली सडेचक होगी। आज से बदलेगा बिहार का मौसम। 5 दिन तक इन जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। प्रदेश के मौसम में आज से बदलाव होने के आसार हैं।
आगामी 11 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज तड़क के साथ बारिश होगी। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। चोर ने पार कर दिया पूर्व डिप्टी सीएम का ही मोबाइल फोन, सामने आई चौंकाने वाली बात। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी के साथ एक चौंकाने वाली घटना घटी। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा करने पहुंची रेणु देवी का मोबाइल फोन रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आखिर कैसे बेउर जेल के अंदर पहुंचा मोबाइल फोन, उपयोग करते पकड़ा गया कुख्यात। 2 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। बिहार के कुख्यात अपराधी को बेउर जेल में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से 4 स्मार्टफोन, चार्जर और डाटा केबल बरामद हुआ है। वह इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से अपने गुर्गों के संपर्क में रहता था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया गया है। सिमरिया धाम में गोबर बालू खाकर करें प्रायश्चित। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने दी नसीहत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बेगूसराय दौरे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले यह आंकड़ा दें कि 60 वर्ष कांग्रेस ने देश में राज किया तो कितना रोजगार दे पाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को प्रायश्चित करने के लिए सिमरिया धाम जाने की सलाह दी है। बिहार में पहली बार होने जा रहा बड़ा काम। 4 से 15 मई तक की तारीख सभी युवाओं के लिए बेहद खास। बिहार में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 से 15 मई तक होने वाले इस खेल आयोजन के लिए एथलेटिक्स और सेपक टाकरा स्पर्धाओं के ट्रायल संपन्न हो गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने ट्रायल में भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीबीए और बीसीए का सिलेबस बदलने की तैयारी में पीपीयू, सीनेट भी दी मंजूरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीबीए और बीसीए के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीक और कौशल को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई। गला काटकर मार डालने के बाद शव के पास बैठा रहा पति। 8 साल की बच्ची ने बताई वारदात की पूरी कहानी। बिहार के बगहा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मृतका के 8 साल की बेटी और 6 साल के बेटे ने बताया कि उनके पिता हिमाचल प्रदेश से आए और मां से मारपीट करने लगे। जब वे बचाने गए तो पिता ने उनकी मां पर टांगी से हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इस तारीख को आएगा जेईई मेन 2025 सेशन 2 का रिजल्ट। जेईई एडवांस्ड के लिए 23 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन। जेईई मेन 2025 सेशन 2 का रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी होगा। जेईई एडवांस 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से आरंभ होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जेईई एडवांस्ड के आधार पर आईआईटी और जेईई मेन के स्कोर से एनआईटी, आईआईटी, जेएफटीआई और अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी नामांकन ले सकते हैं।